अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, हालात और इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं कि एक वक़्त में कितनी चीज़ें अपडेट हो रही हैं, कुछ समझ नहीं लगता, कुछ पता नहीं लगता। एक लम्हे के लिए लगता है कि इमरान खान साहब ने दोबारा तमाम मुश्किलात पर काबू पा लिया है और उससे अगले लम्हे में लगता है कि इमरान खान साहब डाउन हैं, ख़त्म है, स्टोरी फिनिश हो गई है। डेफिनेट अपोजिशन का तो बहुत बड़ा रोल है ही इसमें, लेकिन मौले नु मौला ना मारे ते मौला भी नहीं मरदा। इमरान खान का खुद भी बहुत बड़ा रोल है अपनी तबाही में। पिछले कुछ दिनों से जो अपडेट्स आ रही हैं, उनमें 2-4 चीज़ें हाइलाइट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लंदन चलते हैं, जहाँ पर इसाक डायर ने परवेज़ ले की गेम उल्ट कर रख दी। परवेज़ ले ने अपनी तरफ से बंदे पूरे करके अचानक इजलास बुलाया, क्योंकि वो खुद ही स्पीकर थे और एक ही दिन में सब कुछ कर डालेंगे। लेकिन रात गया इसाक डार साहब ने लंदन से जहांगीर तरीन से मुलाकात करके गेम ही उल्टी। और वो गेम उल्टी करने का मतलब ये हुआ कि चौधरी साहब को लग समझ गई कि अब करना क्या है। वहां पे जहांगीर तरीन ने इसाक डार साहब के साथ एक तवील मुलाकात की, मरकज में भी और पंजाब में भी, क्योंकि पंजाब में उनके बंदे बहुत ज्यादा हैं। वो कुछ 40 प्लस के लोग का दावा करते हैं, जिनमें डेफिनेट अलीम खान साहब है। अलीम खान साहब पहले ही लंदन में ये यकीन दहानी करा चुके हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इमरान खान से निजात चाहिए। इमरान खान ने जो जुल्म सितम किए हैं, जाती तौर पे भी हमारे और इस कौम पर भी किए हैं, हम चाहते हैं, क्योंकि हम उनका साथ दिया उसमें, हम उनके साथ थे, तो हम चाहते हैं कि उसका कुछ कफ़ारा अदा हो जाए और इमरान खान साहब हमेशा के लिए जान छूट जाए। तो वो पहले ही अपोजिशन के साथ हैं। और जहांगीर तरीन के साथ जो मुलाकात है, जिसमें गेम चेंजर का रोल अदा किया है इसाक डार साहब ने, उसने पासा पलट के रख दिया है। और चौधरी साहब जो हैं, वज़ीर आला तो क्या बनेंगे, स्पीकर से भी जाते रहेंगे। डेफिनेट अगर तहरीक अदम इत्मीद कामयाब होती है, जो इंशाल्लाह होगी, तो उसके बाद स्पीकर का भी धड़म तख्ता होगा। स्पीकर का अभी प्रोटोकॉल चौधरी साहब नहीं रहेगा, चौधरी साहब वापस फिर वही एमपी आ जाएंगे। पंजाब में सिचुएशन क्या है, पंजाब में सोचा क्या जा रहा है कि पंजाब में कौन कितनी सीटें लेगा। पंजाब असेंबली की एक रुकन असेंबली हिना परवेज भट्ट साहबा ने छोटी सी मीडिया से बात की, छोटा सा क्लिप सुनाते हैं आपको। देखिए, पहली तो बात है, जिस तरह आप खुशी देख रही हैं, हम बड़े खुश हैं कि इवेंचुअली इमरान खान साहब से ऊपर और नीचे इंशाल्लाह दोबारा पीएमएलएन की हुकूमत आएगी, हमजा साहब जीतेंगे और हम दोबारा विक्ट्री सेलिब्रेट करेंगे। हमारा हक है, पंजाब में हमारी 160 सीट्स हैं, बाकी हमारे साथ लोग पूरे हैं, इंशाल्लाह विक्ट्री इज़ आज़। सेलिब्रेशन कैसी होगी पीएमएलएन की खवातीन की सेलिब्रेशन की? बस पीएमएलएन की खवातीन जो हैं वो नवाज शरीफ जी, नवाज शरीफ साहब की शर्ट पहन के सेलिब्रेट करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी भी रुकन की, किसी एमएनए वजीर की नवाज शरीफ की तस्वीर के बगैर खुशी मुकम्मल नहीं होती, ये सुनाना चाहता था मैं आपको। और हिना परवेज भट्ट साहबा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हैं कि उनकी अक्सरियत ज्यादा है। और हमजा शहबाज साहब आज वजीर आला मुंतखब हो जाएंगे। आज से मतलब मुराद है कि संडे वाले दिन, क्योंकि चौधरी साहब भाग गए हैं। बड़ी अहम अपडेट है कि पंजाब का मैदान क्लियर है। कहा जाता था पहले मरकज में होगा, फिर पंजाब में होगा, लेकिन यहाँ पे लगता है कि दोनों एक ही दिन में। बुजदार साहब अभी एनीमो नहीं रहे, लंदन में बैठे इसाक डार साहब ने गेम पलट दी है और ऐसे पलटी है कि लोग देख रहे हैं कि हुआ क्या है। अच्छा दोस्तों, आगे चलते हैं। डेफिनेट तरीन ग्रुप जो है वो तो अब साथ मिल गया। एक बहुत बड़ा प्लान था जो शायद इमरान खान साहब, जाहिर है, ट्रंप से बड़े मुतासर थे। उन्होंने ट्रंप टाइप का एक प्लान बनाया था कि जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन वहां पर ऐसा हंगामा करना है ताकि सब देखते रह जाएं। और जाहिर है वो वोटिंग में हार जाएंगे, उनके पास बंदे पूरे नहीं है। आज सैटरडे है और आज शाम को मौलाना साहब 200 बंदे का इशाइया भी दे रहे हैं, 200 बंदों को दावत पे भी बुला रहे हैं, जिनमें सारे के सारे एमएनए 200 है वो वहां पे मौजूद होंगे। लेकिन पीटीआई ने प्लान क्या बनाया था, ये बड़ा एक जो सीरियस हलके हैं इस्लामाबाद में, वो इस पे बड़ी तनकीद करके सो रहे थे कि उसके हो गया क्या था। पीटीआई का प्रोग्राम था कल दिन डी चौक में 1 लाख बंदा इकट्ठा करना था और वहां से निकल कर, वहां से उनके अंदर से गुजर कर जाकर वोट डालना था। लेकिन यहाँ पे इनकी ये चाल हुई नाकाम। नाकाम कैसे हुई वो आपको पहले बताते हैं, लेकिन पहले पीटीआई की जो एक मिनिस्टर है उनका भी आपको बयान सुनाते हैं कि उनका प्लान था क्या। ये सुने जरा। का लीडर जो है उसके साथ हम खड़े हैं, ये मतलब नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। इस तरह के ना डिफरेंट बैरल्स हैं, लेकिन सियासत के स्याह मकरू चेहरों को नामंजूर इस तरह करके ना वो करें। अमेरिका ना लिखें, लेकिन ये जरूर लिखें कि जमीर फरोश नामंजूर, इस तरह करके, ठीक है।
और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अलग भी छापे बैनर के हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े, उम्मत मुस्लिमा का लीडर जी, उम्मत मुस्लिमा के लीडर इमरान खान के साथ खड़े हैं, मकरूज चेहरे नामंजूर है, वहां पे इकट्ठे हो, रैली नहीं निकालनी, वहां पर एक जगह पे इकट्ठे होना है। मकसद ये है कि वहां पर जो इंतजामात है या वहां पर खौफ का समा पैदा करना है, जिसकी वजह से लोगों को डर और खौफ हो और पूरी दुनिया पे पाकिस्तान का जो चेहरा है वो बड़ा इंतहाई खराब जाए। एक गुफ्तगू और भी सुन लीजिए इस मामले में। Anakay, so chasas the timey etwar por sahar zan Islamabad tabra rasoi ke assembly saarin sar barazi ke Islam assembly ma khami no ma kham barazi Imran Khan ba ऐलान न की so chasas the timey etwar por sahar zan Islamabad tabra rasoi ke assembly saarin sar barazi ke Islam assembly ma khami no ma kham barazi इमरान खान बा ऐलान न की सो चासे टाइमी एतवार पर सहर जान इस्लामाबाद तबरा रसोई के असम्बली सारी सार बराजी के इस्लाम असम्बली माखामी नो माखाम बराजी इमरान खान वो कह रहे हैं कि इमरान खान बाकायदा ऐलान नहीं करेंगे लेकिन वहां पर पहुंचे और वहां पर पहुंचकर इनको सबक सिखाने की कोशिश करें, क्योंकि उनका पश्तो में बयान था वो एमएनए का। यहाँ पे जो केपीके के वजीर आला है उनका भी बयान सुन ले, उनकी भी ऑडियो लीक है, वो भी सुन ले। ټول منسټران صاحبان به په خپلو حلقو کې ریلیز بنن ارنج کې د ماسپخین مانځنه بعد او دا کم 18 مردودان نه دي د ام ان اس چې کم دي دا چې خرڅ شوي دي د دوی تصویرونه و پیدا کې دا به د سره او ریلیز راو باسي یو په دغه خوشحالي به مناو کې د بلدیاتي انتخاباتو او دویمه چې دنو په دوی پسې به वो कह रहे हैं जो मरदूद 18 एमएनए इमरान खान साहब से मुनहरफ हुए हैं वो मरदूद हैं, वो गद्दार हैं, उनके खिलाफ रैलियां निकाली जाए और क्योंकि वो गद्दार हैं तो उनकी तस्वीरें भी जलाई जाएं। अब अंदाजा कर लें कि किस लेवल पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। और साथ में ये कह रहा है कि इमरान खान साहब नहीं कहेंगे, हम लोग ये खुद करेंगे, लेकिन हुक्म उन्हीं का है, लेकिन वो सिर्फ अपनी जुबान से ये निकालेंगे नहीं कि आप लोग वहां पहुंचे। ये हो रहा था इस्लामाबाद में वोटिंग दिन, लेकिन यहाँ पे गेम पलट दी शहबाज शरीफ साहब ने। जब पता लगा कि पीटीआई का ये प्लान है तो शहबाज शरीफ साहब ने सेक्रेटरी को जाके दरख्वास्त दी कि ये कुछ होने जा रहा है, और उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद सील किया। साथ में कुछ मिनिस्टर जो पीएमएलएन के दौर के थे, सरदार याद सादिक साहब वगैरह, वो भी गए, उन्होंने जाके वहां पे सारे सबूत रखे कि देखिए जी वहां पे ये होने वाला है, ये करने वाले हैं। हमारे जो एमएनएज हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत का काम है, हुकूमत का काम है। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप वहां पे 1 लाख बंदा इकट्ठा करें और थ्रेट करें और वहां पे किसी को जाने न दें। वहां पे रेड जोन को सील करने के बाद हुक्मनामा ये होगा कि रेड जोन में सिर्फ और सिर्फ एमएनए दाखिल होंगे, वहां पे उनके साथ मेहमान भी नहीं आ सकते। तो पीटीआई ने जो भी करना है वहां से बहुत दूर करना है, वहां पे किसी को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी, प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं देगी, जलाने की इजाजत नहीं जाएगी, रोकने की नहीं इजाजत देगी, बैठने की किसी किस्म की कोई इजाजत नहीं है। पार्लियामेंट हाउस के उस रेड जोन के एरिया में कोई भी इंसान दाखिल नहीं हो सकता, इवन अपने साथ कोई एमएनए एमपीए मेहमान भी लेके नहीं आ सकता, चाहे वो अपोजिशन से हो चाहे वो हुकूमत से हो। वहां पे वो कहते हैं ना कि परिंदा भी फड़ नहीं मार सकता, या फड़ नहीं मार सकता, या पर नहीं मार सकता, वट जो भी नहीं मार सकता, वहां पे कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये भी इमरान खान का जो एक प्लान था उस दिन अफरा तफरी पैदा करने का, पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान के बारे में पैड़ा गंदा मैसेज देने का, वो भी अपोजिशन ने अपनी समझदारी से, इमरान खान के ज़हन में ये होगा कि मैं बंदे इकट्ठे करूंगा तो अपोजिशन भी करेगी और वहां पे 2-4 लाशें गिरेगी, खून मिलेगा, अपनी खान दी बल्ले बल्ले हो जाएगी, खान इनकलाबी लीडर बन जाएगा। लेकिन अपोजिशन ने इंतहाई समझदारी से इस प्लान को भी नाकाम बना दिया। यहाँ पे आखिर में एक चीज मैं आपसे और करता चलूं, वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का वो बयान, जो स्पीच उन्होंने की है वो आपने सुनी होगी। इमरान खान की बोंगिया दास्ता तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश पर आर्मी चीफ जो बोले हैं, इमरान खान जानबूझकर पाकिस्तान को आलमी तनाई का शिकार कर रहा है। आज आर्मी चीफ ने रूस के यूक्रेन पर हमले की मजम्मत की, जो कि पहली दफा हुआ है। उन्होंने अमेरिका से अच्छे तलकात हैं, हमारी बड़ी जो एक्सपोर्ट की मंडी है वो अमेरिका है। चीफ आर्मी स्टाफ ने क्या कहा वो भी सुन ले, फिर इस पर बात करते हैं। Strategic relationship with China, demonstrated by our commitment towards Pakistan-China Economic Corridor or CPEC. Equally, we share a long history of excellent and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. We seek to broaden and expand our ties with both countries without impacting our relations
with the other. Similarly, European Union, United Kingdom, Gulf, Southeast Asia, and Japan are also vital for our national development and progress. Ladies and gentlemen, Pakistan is deeply concerned about the conflict in Ukraine. With Ukraine, we enjoy excellent defense and economic relationships since its independence. With Russia, we had cold relations for a long time due to numerous reasons. However, recently, there have been some positive development in this regard. Sadly, the Russian invasion against Ukraine is very unfortunate, as thousands of people have been killed, millions made refugees, and half of Ukraine destroyed. This is a huge tragedy which must be stopped immediately. Furthermore, despite legitimate security concerns of Russia, its aggression against a smaller country cannot be condoned. Pakistan has consistently called for an immediate ceasefire and cessation of hostilities. We support immediate dialogue between all sides to find a lasting solution to the conflict. Pakistan has also dispatched humanitarian assistance to Ukraine through special flights of Pakistan. दो बड़ी बोंगियां थी जो इमरान खान साहब ने पिछले कुछ महीने याद में मारी, जिसकी वजह से वो आलम इस्लाम के हीरो बनने की भी कोशिश कर रहे थे। यूथियों के वो हीरो तकरीबन बन चुके हैं, क्योंकि यूथियों को अकल मौत तो है नहीं है। यूथी ये सोचते हैं कि इमरान खान ने पिछले दिनों में 2-4 जो बड़े कदम किए हैं, जलसे जो किए हैं, और अमेरिका के खिलाफ जो खड़ा हुआ है, अमेरिका की आंखों में आंखें डाल रहा है और रशिया के साथ चला गया, और ये चीजें करने के बाद इमरान खान आलमी लीडर तो बना ही बना है, लेकिन यूथियों का बहुत बड़ा लीडर बन गया। ये उनकी सोच है, क्योंकि मेरी कुछ यूथियों से बात हुई है, वो कहते हैं कि इमरान खान एक दफा डाउन हुआ था, लेकिन इमरान खान ये 2-3 चीजें करके अपने आप को बहुत दोबारा हाई पिच पे ले गया है। अब इमरान खान पाकिस्तान में अगर दोबारा इलेक्शन जीता है, बल्कि एक यूथिया तो ये कह रहा था कि 2/3 अक्सरियत से वो इलेक्शन जीत जाएगा। वजह अमेरिका के वो खिलाफ खड़ा हो गया है और रशिया के वो साथ खड़ा हो गया। उसने ब्लॉग चेंज कर दिया है। उसने जुल्म सितम की जो सारी थी ना, वो ने कहा जी हम मुसलमान हैं, डरते नहीं है, हम खुदा की अजीम कौम है, बट एवर जो यूथिया कहते हैं उस हिसाब से इमरान खान ने कर दिया। लेकिन आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये स्पीच करने के बाद दोनों मुल्कों को, अमेरिका को और रशिया को, और साथ में यूक्रेन को भी मैसेज दिया है। पहले उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हमारे तारीखी तलकात हैं, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। हम लोग डरें या ना डरें, हम भागें या ना भागें, हम कुछ करें या ना करें, अमेरिका के बगैर आपकी इस वक्त की जो सिचुएशन है वो ऐसी नहीं है कि आप गुजारा कर सके। आपकी कौन सी ऐसी चीज है, आप ये देखें कि आपकी ट्रेड सबसे ज्यादा अमेरिका के साथ हो रही है, तो फिर अगर आपकी वही ट्रेड बंद हो जाए, फिर आपका वर्ल्ड बैंक है, फिर उसके बाद दुनिया की हर चीज जो है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान क्या दुनिया में हर मुल्क अमेरिका के साथ रिलेटेड है, इकोनॉमी रिलेटेड अमेरिका के साथ रिलेटेड है। आप कैसे उसको आंखें दिखाकर, कैसे उसके खिलाफ लड़कर, कैसे उसको दुनिया में गंदा करके जी सकते हैं, मुश्किल हो जाएगा। मरता कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे मरने वाली चीजें भी शुरू हो जाएंगी, आपकी मेडिसिन से लेकर पता नहीं क्या 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 रिलेटेड है। एक अमेरिका के साथ तलकात खराब करने का मतलब है कि आप दुनिया में 80% जो कंट्रीज हैं उनके साथ तलकात खराब कर लेंगे। कौन अमेरिका से बढ़कर हो सकता है? ईरान आपके साथ खड़ा हो जाएगा क्योंकि उसकी अमेरिका की दुश्मनी, लेकिन किस चक्कर में आपके साथ खड़ा होगा? लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इमरान खान की वो तमाम बोंगियां जो पिछले 2-4-10 दिन से मार रहा था, चाहे वो खत लिखने वाली हो, चाहे वो आंखें दिखाने वाले हो, चाहे वो तालिबान वाली हो, चाहे वो कोई भी हो, उन तमाम पर अपनी तकरीर से एक दफा इमरान खान के ख्वाबों पर पानी फेर दिया। और एक बात और बताएं, इमरान खान ने आज एक उनका कोई प्लान था कि वो जो कॉल सुनते हैं पीटीवी पर, वो जाहिर है प्लांटेड कॉल होती हैं, उसमें उसने अब वो सारी वही कॉल सुननी थी जो हीरोपंती होना था कि इमरान खान साहब आपने ये बड़ा अच्छा किया, वो बड़ा अच्छा किया। वजीर आजम हाउस से पीटीवी के अमले को वापस भेज दिया, तकरीर नहीं करने दी, या वो जो कॉल्स हैं वो नहीं रिकॉर्ड करने दी, वो ड्रामा नहीं करने दिया, क्योंकि इमरान खान पर यकीन नहीं किया जा सकता कि वो क्या कर सकते हैं। इस्लामाबाद में तमाम मिनिस्ट्रियां जो है उनको मैसेज कन्वे हो गए हैं कि इमरान खान साहब का या इस हुकूमत का कोई भी हुक्म नहीं मानना, क्योंकि सुनने में ये आ रहा था कि फवाद चौधरी को कानून का कलमदान दे के वो एक उनसे कुछ ऐसे काम करवाएंगे, कह जाएंगे जिससे मुल्क में अफरा तफरी हो सकती है। अफवाह ये भी गर्म थी कि हो सकता है इमरान खान साहब मौलाना फजल मान साहब को, शहबाज शरीफ साहब को और आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार भी करवा सकते हैं। कैसे, क्यों, कहाँ, वो इमरान खान साहब को इस बात का अंदाजा नहीं, उन्होंने गिरफ्तार करने थे, गिरफ्तार करने के बाद बन जाएंगे जो पर्चे बने, लेकिन हर चीज पर पानी फिर गया है। इमरान खान साहब का किसी जगह पे कोई हुक्म नहीं चलेगा। आज रात के मेहमान हैं। एक खबर है कि कल, इसमें शेर शीसा भी कह चुके हैं कि कल हो सकता है सारी की सारी पीटीआई इस्तीफे दे दे। सारी पीटीआई इस्तीफा दे देगी तो फिर मेरे ख्याल में सिनेरियो सारा चेंज हो जाएगा।
जनरल बाजवा ने अगले हिस्से में ये भी कहा, उन्होंने मजम्मत की रूस के हमले की यूक्रेन पर कि बड़े मुल्क छोटे मुल्कों पर ऐसे हमले कर कर लाखों जानों लोगों को मार कर ऐसा नहीं कर सकते, इसकी मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि दोनों मुल्क जो हैं, बल्कि जहां भी ये मसाइल हैं वहां पर मुज़ाकरात किए जाएं और इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। जनरल बाजवा के आज की इस तकरीर ने पाकिस्तान का मोराल थोड़ा सा बुलंद किया है और इमरान खान को मजीद नीचे धकेल दिया है कि वो हमेशा हमेशा के लिए तारीख का एक हिस्सा बन जाएंगे। लाख इख्तलाफ हों, लेकिन इस वक्त शायद इसकी ज़रूरत थी, इस आवाज़ की ज़रूरत थी, ताकि अमेरिका को भी ये मैसेज जाए और यूक्रेन को भी ये मैसेज आए कि वी आर विद यू, हम दुनिया से अलहदा नहीं चल सकते। जब पूरी दुनिया एक तरफ जा रही है और हम लोग अकेले ही दूसरी तरफ जा रहे हों, तो बहुत मसाइल पैदा हो सकते थे, बल्कि हो गए थे। हो सकता है कि जनरल बाजवा की इस तकरीर के बाद ज़ाहिर है डिप्लोमेट चीज़ें भी चल रही होंगी, तो मामलात कुछ बेटर होंगे। इमरान खान तारीख का हिस्सा बन चुके हुए हैं, काफ़ी दिनों से बन चुके हुए हैं, वो टाइम गेन कर रहे थे। कल उम्मीद है कि वोटिंग हो जाएगी, हो सकता है कल भी कोई ऐसा ड्रामा करके 2-4 दिन ऊपर नीचे और खींच लें, लेकिन ज़्यादा लंबा खींच नहीं सकते। इमरान खान साहब हमेशा हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यूथियों ने जो पटाखे-वटाखे खरीदे थे चलाने के लिए, वो चलाएँ ज़रूर, लेकिन इस बात पे चलाने कि खान ने 4 साल तो हुकूमत की है ना, वो अब इसको भी हीरो बना के पेश करेंगे कि खान ने वो किया जो कोई दूसरा ना कर सका। इसमें कोई शक नहीं है। खान ने हर वो काम किया जो दूसरा कोई ना कर सका। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें दोस्तों। कमेंट करके अपनी जो राय का इज़हार है वो ज़रूर किया करें, ताकि हमें अपनी इसमें इम्प्रूवमेंट पैदा करने का मौका मिलेगा, और जब तक आप हमें बताएँगे नहीं, उस वक़्त तक हम ये कर नहीं सकते। खुदा हाफ़िज़।